कृष्ण की वाणी। बच्चे, तू तो मेरे कल का सूरज है मेरे बच्चे, कल का सूरज, उगता हुआ सूरज मेरे बच्चे, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी, जिसकी किरण चारों तरफ फैलेगी, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा मेरे बच्चे। तू कल का मेरा उगता हुआ सूरज है। समझ के आना मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से भी कम समझना बंद कर दो, क्योंकि मैं चाहूँ ना तो मिट्टी को सोना बना सकता हूँ। समझ गए ना? तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये मत सोचो आज कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। अरे तुम्हारे पास मैं आ चुका हूँ, और जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ तुम्हें सोचा विचारी करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, घर मकान को लेकर तुमने इतनी चिंता पाल रखी है, क्यों? तुम्हारा घर बन जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी छत तुम्हारी नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और जिनके यहाँ पर तुम रहते हो ना, वो आए दिन तुमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं। तुम बहुत परेशान हो, तुम वहाँ से निकलना चाहते हो, अपनी छत चाहते हो। तो सुनो, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अगली साल तक तुम्हारा खुद का घर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे तुम अपने कृष्ण के बच्चे हो, तुम चिंता क्यों करते हो? और सुनो, तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटने वाली थी, जिसे मैंने टाल दिया। उस संकट को मैंने टाल दिया मेरे बच्चे। तुम वैसे ही परेशान हो रहे थे, देखो हो गया ना सही। मैंने कर दिया मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुम शुरुआत मेरे नाम से करते हो ना सुबह की, तो चिंता किस बात की है? बस सुबह उठते ही ना मेरा नाम जाप किया करो। अगर बैठकर नहीं कर सकते तो चलते फिरते किया करो। जब अपने कार्यालय में जाते हो तो रास्ते में किया करो। जो ये संगीत वगैरह सुनते हो ना, इसकी जगह पर अगर तुम मेरा नाम जाप करोगे, भजन सुनोगे, राधे राधे करोगे ना, तो तुम पर आए हुए हर संकट को मैं टाल दूंगा, हर संकट को। और अपने कुछ बच्चों के स्वप्न में तुम्हें आया भी था, उन्हें मैंने संकेत भी दिया है कि वो चिंता ना करे, उन्हें मैं आगे से आगे ले जाऊंगा उनका हाथ पकड़कर। और वो संकेत तुम कुछ हद तक समझ भी पाए और कुछ हद तक समझ भी नहीं पाए। याद करो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें स्वप्न में आके समझाया ना कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे क्यों चिंता करते हो? क्यों? तुम्हारे कृष्ण के रहते तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिन्हें अपने घर पर निमंत्रण देना चाहते हो ना खाने के लिए, तो बुला लेना। तुम्हारे आतिथ्य में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, अपने मन में ये बातें मत लगाओ, दुखी मत हो मेरे बच्चे। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने ना इतना कुछ बर्दाश्त किया है अपनी ज़िंदगी में, बचपन में, बड़े होकर। तो तुम ना बहुत कुछ सहन कर चुके हो, बहुत कुछ देख चुके हो, और अब तुम ऐसे हो चुके हो, तुम विवश हो जाते हो अपना ऐसा व्यवहार रखने पे। क्योंकि आजकल ना तुम ऐसे हो चुके हो कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कोई चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें तुम्हारे सामने कुछ गलत हो, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसका कारण भी मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष झेले हैं, बहुत कुछ झेला है, तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे सामने कुछ गलत हो, और तुम आवाज़ उठा देते हो। तो इसमें कोई गलती नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। अगर तुम्हारे शब्दों को कोई गलत तरीके से लेता है ना, तो लेने दो मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारा जैसा व्यवहार है, जैसे तुम हो, वैसा सही है, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। क्योंकि गलत के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, और वो हिम्मत तुम दिखाते हो और कोई नहीं दिखाता। और ये सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे कि तुम दिखाते हो। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, बहादुर, तभी तो तुम मेरे खास बच्चे हो। और सुनो, जहाँ पर तुम जाते हो ना, वहीं मैं तुम्हें मिल जाता हूँ, किसी भी रूप में मिल जाता हूँ। और वहाँ पर बैठकर मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूँ ना, बहुत आशीर्वाद। अरे कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई बार तुम नौकरी के लिए गए और वहाँ मैं तुम्हें मिल जाता हूँ, तुमसे पहले मैं वहाँ पहुँच चुका होता हूँ तुम्हारे लिए। अरे क्यों चिंता करते हो? सब हो जाएगा। तुमने जितना प्रयास किया है, जितनी मेहनत की है ना, वो सब हो जाएगा। तुम सब पार कर लोगे और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, और इतनी अच्छी जगह नौकरी मिलेगी ना कि तुम सारा सब कुछ कर पाओगे। तुम अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरा कर पाओगे और थोड़ा जमा भी कर पाओगे। तुम चाहते थे ना कि तुम जमा करो, तो हो जाएगा, इस बार सब कुछ हो जाएगा। और बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने स्थानांतरण से डरते क्यों हो? अगर स्थानांतरण हो रहा है ना, तो वो अच्छे के लिए हो रहा है मेरे बच्चे। जब जिंदगी में बढ़ोतरी होती है ना, तरक्की होती है, तो स्थानांतरण भी होता है मेरे बच्चे। घबराओ मत, जो होगा तुम्हारे लिए होगा, अच्छे के लिए होगा मेरे बच्चे। तुम किसी यात्रा पर जाने वाले हो मेरे बच्चे, बहुत जल्द।
वहाँ जाकर तुम्हें मेरे ही दर्शन होंगे। हो सकता है मेरे बच्चे वो किसी और रूप में हो, किसी और दरबार में हो, लेकिन वो होगा मेरा ही रूप मेरे बच्चे, और वहाँ से तुम्हारी झोली भरेगी मेरे बच्चे। देखना तुम। और सुनो, तुम ना पहले जैसे बन जाओ मेरे बच्चे, जैसे पहले थे तुम। अपने ऊपर ध्यान देते थे, अपने परिवार पर ध्यान देते थे, लेकिन आजकल ना तुम बस काम काम करते हो। अरे काम को छोड़ दो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले ना तुम दब गए हो मेरे बच्चे। पूरा दिन उन जिम्मेदारियों से घिरे रहते हो, और जब रात को सोते हो ना तो अपने बिस्तर पर भी उन जिम्मेदारियों को लेकर सोते हो। अरे कभी तो अपने आप को हल्का कर लो मेरे बच्चे। जब सोया करो ना मेरे बच्चे तो चैन की नींद लेकर सोया करो, जिम्मेदारियों को लेकर मत सोया करो मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, तुम जिम्मेदारी निभाते हो, अपने कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना ये तुम्हारा ही कर्तव्य है। मैंने हमेशा कहा है कि अपने आप को सर्वोपरि रखो। हमेशा पहले खुद का देखो, तब दूसरों का देखो। जब तुम ठीक नहीं रहोगे तो तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा बताओ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। और डरते क्यों हो तुम कि तुम बीमार पड़ जाओगे? नहीं, तुम बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि तुम रोज़ उठकर मेरा नाम जाप करते हो, और जो मेरा बच्चा मेरा नाम जाप करता है ना वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ पर तुम अपना सामान इकट्ठा रखते हो ना, जिस कमरे में, उस कमरे में जो बैठने का पटरा होता है ना वो उल्टा रखा हुआ है मेरे बच्चे। जाके उसे सीधा कर लो, वो नकारात्मकता की निशानी है मेरे बच्चे। उस पट्टे को सीधा कर लो मेरे बच्चे, सीधी तरीके से बिछा दो। अगर उसे उल्टा करके रखोगे तो वो नकारात्मकता देगा मेरे बच्चे, समझ गए ना? और किसने कह दिया कि तुम कठोर हो? तुम कोई कठोर नहीं मेरे बच्चे, तुम तो नारियल की तरह बहुत मुलायम हो मेरे बच्चे। बस हाँ, ऊपर से कठोरता दिखाते हो लेकिन अंदर से उतने ही नरम हो। पूरे परिवार को ऐसा दिखाते हो कि पता नहीं कि तुम कितने सख्त हो, लेकिन उन्हीं के लिए सोचते हो, उन्हीं के लिए करते हो। लेकिन अगर तुम्हें जहाँ सख्ती बरतनी पड़ती है वहाँ तो ज़रूरी भी है ना मेरे बच्चे, और उसमें कोई हलगर्जी नहीं, उसमें कोई मेरे बच्चे खराबी नहीं। कभी कभी हर चीज़ को सीमा में रखने के लिए करना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह पर, और तुम इतने प्यारे हो, और तुम्हारे अंदर कितना दया है ये बात मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम क्यों डरते हो? और सुनो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे मंदिर आना पड़े ना तो आ जाना मेरे बच्चे। कोई होगा मेरा बच्चा जो तुम्हें लेकर मेरे मंदिर आएगा, क्योंकि तुम तो आ नहीं रहे। लेकिन अब मैं तुम्हें बुलाऊंगा अपने बच्चे के माध्यम से ही। तुम्हें आना पड़ेगा मेरे बच्चे, आना पड़ेगा। इस बार मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा, चाहते या ना चाहते। मैं जानता हूँ कि तुम व्यस्त रहते हो, तुम एक दिन की छुट्टी नहीं करते, लेकिन तुम्हें एक दिन की छुट्टी करके तो मेरे पास आना होगा मेरे बच्चे। अरे जिस नौकरी के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो, अरे वो नौकरी देने वाला मैं ही तो हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ और जब चाहूँ हटा सकता हूँ। मैं किसी को भी हटा सकता हूँ, किसी को भी लगा सकता हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता मत करो कि तुम्हारा जो अधिकारी है, जो ऊंची पदवी पर है, वो तुम्हें निकाल देगा। नहीं निकाल सकता। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे बिना, मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें कोई निकाल दे। कोई नहीं निकालेगा। तुम आ जाओ मेरे पास, मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, समझ गए ना? आ रहे हो ना मेरे पास? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।